हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो देखते हैं चैप्टर के हाईलाइट्स। चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट फाइबर, व्हाट इज फाइबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर। उसके बाद हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक से। व्हाट इज प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यूजेस ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। और सबसे लास्ट हम देखेंगे प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर्स से। देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स और टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ये हमारा क्लास 6 और 7 का रिवीजन वर्क है। हमने क्लास 6 एंड 7 दोनों में पढ़ा है फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स यानी कि ए थिन थ्रेड और फिलामेंट, ए फाइन और थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट। और जो भी हमारा फैब्रिक है, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, इट इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, फाइबर्स के सोर्सेज होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं जो फाइबर है उसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। अब जो हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर्स यानी कि वो फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब उसके 2 सोर्सेज हैं नेचुरल फाइबर के। फर्स्ट वन इज प्लांट सोर्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल सोर्सेज। क्लास 6 में हमने प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें प्लांट सोर्स में हमने 2 पढ़े थे, कॉटन एंड जूट। और क्लास 7 में हमने एनिमल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, वुल एंड सिल्क। इस साल हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर जो है उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया, इसको हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय मैन, इसलिए इसको हम बोलेंगे मैन मेड फाइबर। दूसरा जो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो हमें पेट्रोकेमिकल्स की केमिकल प्रोसेस से हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय chemical processing of petrochemicals। पेट्रोकेमिकल्स के साथ केमिकल प्रोसेस करने से हमको सिंथेटिक फाइबर मिलता है। अब जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम ओरिजिन है, उसमें से प्रोसेसिंग करने के बाद रिफाइनरीज में हमको पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं। अब पेट्रोलियम ओरिजिन क्या है? पेट्रोलियम ओरिजिन यानी कि जमीन की खुदाई करने पे
जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड मिलता है, वो हमारा पेट्रोलियम ओरिजिन होता है और उसका प्रोसेसिंग करने के बाद हमको पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं। अब पेट्रोकेमिकल्स में क्या क्या है आता है? पेट्रोकेमिकल्स में पेट्रोल है, केरोसिन है, कोल तार है, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उन सब के साथ केमिकल प्रोसेसिंग करके हमको सिंथेटिक फाइबर मिलता है। डेफिनेशन देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स की। All the synthetic fibers are prepared by using raw material of petroleum origin called petrochemicals. जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स के साथ, मतलब जो पेट्रोलियम हमारा ओरिजिन है उसके रॉ मटेरियल के साथ केमिकल प्रोसेस करके हमें पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं। अब जो हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक है वो जो बना हुआ होता है वो पॉलीमर से बना हुआ होता है। ये हमें ऑब्टेन्ड इसमें से मिलता है, लेकिन अगर हम उसे जब बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं? तो वो हम बनाते हैं पॉलीमर से। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आर synthetic fiber and plastic are made up of molecules called polymer। हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है और प्लास्टिक है वो पॉलीमर से बनता है। अब जो पॉलीमर है वो किससे बनता है? सबसे फर्स्ट तो हम देखते हैं पॉलीमर क्या होता है। व्हाट इज पॉलीमर? जो हमारा पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक से आया है। दूसरा, पॉलीमर जो होता है उसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉली एंड मर। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और जो मर का मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स, वो होता है हमारा पॉलीमर। तो जो हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बनता है वो बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पॉलीमर, उसके बाद हम मोनोमर या फिर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीमर से। और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए large unit called polymer। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक लार्ज यूनिट बनता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब जो ये हमारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स और मोनोमर। ये हैं जो हमारे स्मॉल यूनिट्स हैं, उनको हम मोनोमर या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कि जो हमारा पॉलीमर बनाने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट जो है, हम जो हमारा पॉलीमर है वो
एक पॉलीमर तो ये है जो हम केमिकली प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और एक पॉलीमर वो है जो हमें नेचर से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। पॉलीमर अकर फ्रॉम नेचर, नेचर से मिला हुआ पॉलीमर उसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और जो हम खुद से बनाते हैं वो होता है हमारा पॉलीमर। अब जो ये सेल्यूलोज है वो हमें मोस्टली कॉटन प्लांट्स में से मिलता है, और भी बहुत सारे प्लांट्स में से मिलता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसका जो यूजिंग जो रेंज है वो बहुत ही वाइड है, यानी कि मोस्टली हर जगह पर हमें सिंथेटिक फाइबर का यूज दिखाई देता है। जैसे सिंथेटिक फाइबर है हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में यूज होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं फर्नीचर है, कारपेट्स हैं, कर्टेन हैं, हमारे क्लोथ्स हैं, ये सब हमारा हाउस होल्ड आइटम्स में आएगा। नेक्स्ट जो है सिंथेटिक फाइबर है वो कंटेनर्स बनाने में यूज होता है, हमारे जो किचन यूटेंसिल्स हैं, किचन के जो सामान है उसको बनाने के लिए यूज होता है। ये सब जो नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर है उसका यूज होता है, लेकिन जो हमारा स्पेशलाइज्ड सिंथेटिक फाइबर है उसका यूज जो होता है एयरक्राफ्ट बनाने में होगा, स्पेसक्राफ्ट, शिप्स, ये सब जो हैं। और नेक्स्ट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, इसमें ये सब जो स्पेशलाइज्ड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका यूज इन सब डिपार्टमेंट्स में होता है। और जो नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो डेली लाइफ में हर चीज में यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, उसमें जो भी हम घर में चीजें यूज करते हैं उसमें हो जाता है, किचन का सामान है, किचन यूटेंसिल्स हैं, कंटेनर्स हैं, इन सब में सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है, उसमें हमने मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, सेल्यूलोज इसके बारे में देखा, यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको बोलते हैं। जो प्रॉपर्टीज होता है उसका मतलब उसमें कौन कौन से गुण हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो इजी टू वॉश होता है, बहुत जल्दी से हम उसको वॉश कर सकते हैं, क्विकली ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी से सूख जाता है। दूसरा, ये हमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ कलर्स में मिलता है। नेक्स्ट है ये रिंकल फ्री होता है, रिंकल यानी कि सिलवटें नहीं पड़ती हैं या फिर बहुत ही कम पड़ती हैं, रिंकल लेस या फिर रिंकल फ्री होता है। उसके अलावा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो सिकुड़ता नहीं है, यानी कि श्रिंक नहीं होता है, डू नॉट श्रिंक। उसके अलावा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि जो हम सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें खरीदते हैं वो बहुत ही कम पैसों में हम उनको खरीद सकते हैं और इजीली अवेलेबल होता है, बहुत जल्दी से हमें मार्केट में मिल जाता है। ये सब हमारे सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर किसी चीज में अच्छी चीजें होती हैं तो उसमें बुरी चीजें भी होती हैं, तो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर की अच्छी चीजें हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं उसके डिसएडवांटेजेस। जो सिंथेटिक फाइबर है उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है या फिर किस चीज के लिए वो खराब है उसके बारे में देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे फर्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर का कि इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है।
अब जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो समर सीजन में पहनने के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि समर सीजन में हमारी बॉडी से स्वेट आता है और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए नॉट सूटेबल या अनसूटेबल इन समर। उसके अलावा जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कैच फायर इजीली। नेक्स्ट है, अगर ये आग को जल्दी पकड़ लेते हैं इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाते हैं और इसलिए हम इसको आयरन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इससे इस्त्री नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट आयरन। तो ये हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में सबसे फर्स्ट है हमारा रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट जो हमारा रेयॉन है वो हमें वुड पल्प में से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। नेक्स्ट जो है हमारा रेयॉन जो है वो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कलर में मिलता है। इसको हम बहुत सारे कलर में डाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसको कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा रेयॉन है उसका यूज हाउस होल्ड की चीजें बनाने के लिए भी होता है, जैसे हाउस होल्ड में सिल्क का हम कारपेट यूज करते हैं, कर्टीन यूज करते हैं, बेडशीट यूज करते हैं, यूज टू मेक होम फर्निशिंग। इसके अलावा ये हमारा सिल्क के जैसा दिखता है या फिर ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिल्क ही है, तो सिल्क होता है, तो उसका यूज फॉर मेकिंग जैकेट, सूट्स, शॉल, फ्लैक्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी हमारे रेयॉन का यूज होता है। नेक्स्ट जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर का टाइप है वो है नायलॉन। जो ये नायलॉन है वो हमारा सबसे फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि जो रेयॉन है वो हमें नीचोड़ से मिलके केमिकल प्रोसेस करके हम बनाते हैं, लेकिन जो नायलॉन है हमारा फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा केमिकल से ही बना हुआ होता है और केमिकल प्रोसेस से ही बनता है, इसलिए इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग नेचुरल सब्सटेंस और नेचुरल एलिमेंट्स।
ये जो हमारा बनता है नायलॉन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। हमारा जो नायलॉन फाइबर है वो कोल, वाटर और एयर के साथ केमिकल प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। उसके अलावा जो हमारा नायलॉन फाइबर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी होती है। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। उसके अलावा जो ये हमारा नायलॉन फाइबर है बहुत ही लाइट वेट होता है और जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ही लस्ट्रस होता है, यानी कि उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। अब जो हमारा नायलॉन फाइबर है उसका यूज कहाँ होता है? नायलॉन फाइबर है उसका यूज सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट्स बनाने हैं, टूथब्रश बनाने हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए होता है। और जो हमारा स्पेशलाइज्ड नायलॉन फाइबर होता है उसका यूज पैराशूट बनाने के लिए, हमारी ट्रैकिंग रोप्स होती हैं उनको बनाने के लिए होता है। यूजेस ऑफ नायलॉन फाइबर जो डेली यूजेस होते हैं वो मेकिंग फॉर सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रशेस, इन सब चीज़ों के लिए बनाने के लिए होता है। और जो हमारा स्पेशलाइज्ड नायलॉन फाइबर है उसका यूज हम करेंगे पैराशूट्स बनाने के लिए, ट्रैकिंग रोप बनाने के लिए। ये हमारे स्पेशलाइज्ड नायलॉन फाइबर के यूजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर है वो हमारा बनता है पेट्रोलियम में से बनता है, मेड फ्रॉम या फिर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। उसके अलावा जो हमारा पॉलिस्टर है वो बहुत ही क्रिस्प होता है, रिंकल फ्री होता है और इजी टू वॉश होता है। क्रिस्प यानी कि उसका जो कपड़ा होता है वो एकदम खड़ा खड़ा रहता है, थोड़ा सा कड़क रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। रिंकल फ्री है, इजी टू वॉश है। अब जो हमारा पॉलिस्टर है वो सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए होता है उसका यूज। लेकिन जो पॉलिस्टर है उसको दूसरे सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स करके हम अलग अलग तरह का फाइबर बनाते हैं। उसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट है हमारा टेरेलिन। जो हमारा टेरेलिन का फाइबर है या फिर फैब्रिक है वो बहुत ही पतले रेशे का होता है, वेरी फाइन फाइबर्स होते हैं उसका, और वो भी बाकी दूसरे जो फाइबर्स हैं उन्हीं की तरह उसको गूथा जाता है, वोवन किया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। टेरेलिन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी fine fibers that
कैन बी woven like any other। जिस तरह से बाकी के जो फाइबर्स हैं उनका यान बनाया जाता है, उसी तरह टेरिलिन का भी यान बनाया जा सकता है या जाता है। और ये जो फाइबर्स हैं बाकी फाइबर्स के मुकाबले बहुत ही फाइन होते हैं, थिन होते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टर के साथ मिक्स करके हम बनाते हैं पेट, पीईटी। पीईटी है, इसका जो यूज होता है वो होता है बॉटल्स बनाने के लिए। बॉटल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन होते हैं। उसके अलावा फिल्म, वायर्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ये पेट पॉलिस्टर का यूज होता है। उसके अलावा जो हमारा पॉलिस्टर है वो स्पेशली ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है। ड्रेस, शूट्स, रेन वियर्स, इन सब चीज़ों के लिए पॉलिस्टर का यूज होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है इट इज एक्रेलिक। उसके बारे में देखते हैं। नंबर 4, एक्रेलिक यानी कि इसको हम जिस तरह हमारा रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है उसी तरह जो हमारा एक्रेलिक है वो है आर्टिफिशियल वुल। हम हमारे एक्रेलिक को आर्टिफिशियल वुल भी बोलते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल वुल। जो हमारा नेचुरल वुल होता है हमें एनिमल्स से मिलता है, उससे काफ़ी कम पैसों में हम इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो सरफेस होता है वो भी लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, लाइट वेट होता है। जैसा हमारा जो ओरिजिनल वुल सॉफ्ट होता है उसी तरह ये भी हमारा आर्टिफिशियल वुल भी उतना ही सॉफ्ट होता है और वार्म होता है। और इसके अलावा इसमें से जिस तरह ओरिजिनल वुल है उसमें से हम स्वेटर, शॉल, सॉक्स ये सब बनाते हैं, उसी तरह एक्रेलिक में से, आर्टिफिशियल वुल में से भी हम सेम चीज़ें बनाते हैं। स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल, जो भी गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े हम ओरिजिनल वुल में से बनाते हैं वही हम एक्रेलिक में से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक फाइबर जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, प्लास्टिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है और प्लास्टिक है वो बनता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीमर। obtained from polymers या फिर मेड फ्रॉम पॉलीमर। अब जो हमारा प्लास्टिक है जो बनता है उसके अंदर का अरेंजमेंट है वो किस टाइप का होता है। उसमें 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। सबसे जो फर्स्ट है हमारा, एक हमारा होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि जो उसके अंदर का बना हुआ जो बनावट होती है वो लाइन में होती है, लीनियर होती है, बिल्कुल लाइन वाइज होती है। सेकेंड है हमारा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट यानी कि जो हमारा प्लास्टिक है उसका जो अरेंजमेंट है, अंदर की बनावट जो है वो क्रॉस लिंक्ड होती है। मतलब जो आपके बने हुए होते हैं वो इस तरह प्रोसेस में बने हुए होते हैं, उसका अरेंजमेंट होता है। और जो लीनियर अरेंजमेंट होता है वो बाय लाइन वाइज चलता जाता है। अब जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम यूज करने के लिए सबसे फर्स्ट तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसको कलर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, रोल करके उसकी शीट्स बना सकते हैं, थिन वायर्स उसके बना सकते हैं। ये सब हमारे जो प्लास्टिक है उसके साथ हम
यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में हमारा 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होता है। फर्स्ट है हमारा थर्मोप्लास्टिक और सेकंड है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक यानी कि ऐसा प्लास्टिक जिसको हम गर्म करके दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, वो होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। डेफिनेशन देखते हैं। प्लास्टिक which get deformed on heating and can be molded। मोल्डेड यानी कि उसको किसी भी शेप में ढालना, किसी भी मोल्ड में ढालना। मोल्डेड एंड बेंट इजीली is called thermoplastic। थर्मोप्लास्टिक के हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं पॉलीथिन एंड पीवीसी। ये जो 2 टाइप्स के हमारे जो प्लास्टिक हैं, उनको हम हीट करने पर, गर्म करने पर उनका शेप चेंज कर सकते हैं, उनको बाइंड कर सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो वो है हमारा थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है उसका रिवर्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है उसको हम हीट करने पर मोल्ड कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो उसको हम एक ही बार बना सकते हैं, उसको हीट करने पर हम उसको शेप नहीं दे सकते हैं। देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डेफिनेशन। These are the plastic when molded once cannot be softened by heating is called thermosetting plastic। ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पे कैन नॉट बी सॉफ्टेन, वो सॉफ्ट नहीं होता है, और जो हमारा प्लास्टिक है वो एक ही बार मोल्डेड ओनली वंस, एक ही बार उसको हम शेप दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बेकलाइट एंड मेलेमाइन। ये 2 टाइप्स के ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जिसको हम एक ही बार बना सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टिक। जो हमारा प्लास्टिक है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। हमारा जो प्लास्टिक है डेली लाइफ में अगर हम हमारे घर में देखें तो जो हमारी मोस्टली चीज़ें बनी हुई होती हैं वो
प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो उसमें बेकलाइट एंड मेलेमाइन हमारा एग्जाम्पल है। अब जो हमारा बेकलाइट है उसका यूज कहाँ पर होता है? बेकलाइट का यूजेस हमारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यानी कि जो हमारे घर में फैन ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं उनके जो स्विचेस हैं वो बेकलाइट के बने हुए होते हैं। उसके अलावा हमारा हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि जो हमारे घर में बर्तन हम यूज करते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो हमारे बेकलाइट के बने होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया मेलेमाइन, ये भी हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलेमाइन का यूज जो होता है वो इसका यूज होता है फ्लोर टाइल्स बनाने में, यानी कि जो हमारे घर में टाइल्स लगी हुई होती हैं वो मेलेमाइन की बनी हुई होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे किचन वेयर ऐसे हैं जिसको किचन वेयर यानी कि किचन में यूज की जाने वाली चीजें ऐसी हैं जो मेलेमाइन से बनती हैं। उसके अलावा जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो भी मेलेमाइन से बनी हुई होती है। इसके अलावा जो हमारा प्लास्टिक है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होता है। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का क्या यूज होता है? हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में अगर हम जाते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में देखते हैं तो डॉक्टर्स हैं इंजेक्शन यूज करते हैं। इंजेक्शन के पीछे का जो पार्ट है सिरिंज वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। उसके अलावा डॉक्टर के ग्लव्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जो मशीन्स बनी हुई होती हैं हॉस्पिटल्स में वो भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। उसके अलावा जो थ्रेड ऑफ स्टिचिंग, अगर चोट लगने पर डॉक्टर टाँके लगाता है उसका जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसके अलावा हमारा प्लास्टिक का यूज है, मैंने आपको बताया पीवीसी, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है। जो पीवीसी है उसका यूज जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग हो रही है, उन वायर्स के ऊपर का जो कवर है प्लास्टिक का वो हमारा पीवीसी का बना हुआ होता है। इसके अलावा प्लास्टिक का यूज कुकवेयर आइटम्स जो हैं हमारे घर में खाना बनाने के बर्तन हैं उसके लिए यूज होता है। हम घर में एयर कंडीशनर यूज करते हैं या कूलर यूज करते हैं उसके लिए भी हमारा जो प्लास्टिक है उसका यूज होता है। टेबल्स हैं, चेयर्स है, फर्नीचर है, मोस्टली जो चीजें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। तो ये सब हमारे प्लास्टिक के यूज हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सबसे फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में, ये है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर यानी कि जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास नहीं होती है वो होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो है हमारा इसका प्रॉपर्टी है बहुत ही लाइट वेट होता है। ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल यानी कि बहुत लंबे समय तक चलता है। चीप है, चीप यानी कि बहुत ही इजीली कम पैसे में अवेलेबल होता है। दूसरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो हमारा प्लास्टिक है डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर, जो हमारा प्लास्टिक है वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक है वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं उनके साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा जो सबसे लास्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्लास्टिक का ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में अभी हम देखते हैं हमारा प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में। यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ
प्लास्टिक कंप्लीट होता है। देखते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में हमारा प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट है उसमें 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और सेकेंड है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं, नेचर से डीकम्पोज इन नेचर। डीकम्पोज यानी कि वो उनका नेचर में मिल जाना। जैसे उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में हम ले सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स स्किन्स, ड्राई लीव्स, एनिमल्स वेस्टेज, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी कि जो हमारे नेचर में डीकम्पोज नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से भी नहीं और केमिकल प्रोसेस से भी नहीं, डू नॉट डीकम्पोज। अब जो हमारे नेचर में डीकम्पोज नहीं होते हैं उसमें एग्जाम्पल में हमारा सबसे फर्स्ट आता है प्लास्टिक और सेकंड है हमारा मेटल्स। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे नेचर में डीकम्पोज नहीं होती हैं, इसलिए हमें इनका यूज कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट। ये जो हमारे सब्सटेंस हैं इसमें जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट। जो हमारा प्लास्टिक है उसको डीकम्पोज होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। बहुत आसानी से प्लास्टिक सॉइल के अंदर डीकम्पोज नहीं हो सकता है, वाटर में जाके भी वो डीकम्पोज नहीं हो सकता है। दूसरा, जो हमारा प्लास्टिक है उसको अगर हम बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैस निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उसके अलावा जो हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। किस तरह नुकसान पहुंचाता है? सॉइल के अंदर वो डीकम्पोज नहीं होता है तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको बहुत ही कम कर देता है। अगर जो प्लास्टिक है उसको वाटर्स के अंदर डालते हैं, जैसे नदियों के अंदर लोग प्लास्टिक डालते हैं, तो प्लास्टिक जो हमारा वाटर है उसको भी गंदा कर देता है, पॉल्यूटेट कर देता है। दूसरा, जो वाटर एनिमल्स हैं जो हमारे वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक हैं, वो उन सब के लिए भी बहुत पॉइजनस है, उसको खाते हैं मर जाते हैं और बहुत ही पॉल्यूट कर देते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो प्लास्टिक का इफेक्ट है एनवायरनमेंट पर वो बहुत ही हार्मफुल है। तो जो अब हमारा इफेक्ट हुआ प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पर उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या फिर हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 4R का जो प्रिंसिपल है, 4R का प्रिंसिपल, उसका यूज करना चाहिए। उसमें जो हमारा फर्स्ट R है उसमें आता है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि जो हमारा प्लास्टिक है उसका यूज हमें कम से कम कर देना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड R है वो है रीयूज। हमें ऐसी प्लास्टिक का यूज करना चाहिए जो वन टाइम यूज ना हो, जिसको हम बार बार यूज कर सकें। जिस तरह अगर हम बॉटल परचेज करते हैं, हम अगर कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो हम सिंपल बॉटल परचेज करते हैं 10 रुपीज वाली या 20 रुपीज वाली। वो सिंगल यूज बॉटल होती है, एक बार यूज करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन हमें उसकी जगह जो हम घर पर फ्रिज में बॉटल्स यूज करते हैं उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि हम उसको बार बार यूज करते हैं, उसको हम रीयूज करते हैं।
सेकेंड हमारा जो थर्ड आर है वो है रिसाइकल। हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिसको एनवायरनमेंट और हम दोनों रिसाइकिल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा आर रिकवर। जिस चीज़ को हम रिकवर किया जा सके हमें वो यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था हमारा 4R का प्रिंसिपल। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे फर्स्ट में हमने देखा रिड्यूस, तो हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ हो सके तो नहीं करना चाहिए। अब यूज़ नहीं करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूज़ नहीं करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह कॉटन बैग्स या फिर जूट बैग का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा फूड आइटम्स हम खरीदते हैं उसमें देखना चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक वाला फूड पैकिंग को यूज़ करना चाहिए। हमारे घर में जो हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं या आसपास जो भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं उनको चेंज करके स्टील की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा प्लास्टिक का यूज़ हमें भी कम करना चाहिए और हमें दूसरे लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर में सबसे फर्स्ट देखा फाइबर्स, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बाद हमने हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया सिंथेटिक फाइबर। हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमने हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया प्लास्टिक। प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट था उसके बारे में देखा, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देखा, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट देखा और लास्ट में हमने देखा हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।